राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम लाला के लिए पानी गर्म कर रहे हैं। लाला स्नान करेंगे और आज हम चर्चा करेंगे विंटर की डेली रूटीन, क्या सेवा होती है हमारे लाला की। तो मैंने अभी पानी गर्म कर दिया है और साथ में आलू गोभी बेचने वाला भी आ गया है पीछे सब्जी बेचने वाला, तो उसे प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। और ये मैंने लाला के लिए बाल्टी रखी है। इस बाल्टी में मैं लाला के लिए पानी एक्स्ट्रा रखती हूँ। ये लाला की ही बाल्टी है स्नान के लिए उनकी। तो मैं जैसे कि अगर पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है या कम रहता है तो मैं थोड़ा ऐड ऑन कर लेती हूँ ये पानी। लाला की बाथिंग का ये उनकी बाल्टी है और पानी गर्म हो गया है। तो आज हम लाला की पूरे दिन की सेवा देखेंगे, मॉर्निंग टू नाइट तक, और चर्चा चलती रहेगी। आप साथ देखिएगा कि हम लाला की कैसे सेवा करते हैं। और अभी हम गैस बंद करेंगे। अब पानी को उठा दिया है मैंने और अब हम चलते हैं लाला के पास। पहले मैं थोड़ा सा पानी ऐड ऑन कर लूँगी इसमें, और मैं फिर लाला के लिए बचा लेती हूँ पानी। थोड़ा इसलिए बचा लेती हूँ पानी क्योंकि लाला की वाटर बॉटल है तो मैं उसका रोज़ पानी चेंज करती हूँ। तो उस बॉटल में पानी को भर के रखती हूँ लाला के लिए, ताकि लाला दिन भर को उन्हें प्यास लगे तो वो निवाया पानी पिए। ठंड में ठंडा ही हो जाता है पानी, तो इसलिए मैं उनको इतना पानी बचा लिया है मैंने ताकि ये लाला पी सकें। बोतल में भर दूंगी। और ये स्नान के लिए हो गया है, इतना है कि गुनगुना। मुझे अब अंदाज़ा हो जाता है लाला को मैं रोज़ स्नान कराती हूँ तो, और ये पीने का। तो चलिए अब हम लाला का स्नान कराएंगे। लाला के स्नान के लिए मैं ये पटरी रखती हूँ, इस पे लाला को पहले मतलब ये थाल रखती हूँ इस पे, क्योंकि लाला को नीचे करके मैं नहीं स्नान करा पाती हूँ। तो मैं लाला को यह रखती हूँ। मैंने ये लाला के सारे बर्तन बदल दिए हैं। इनका पीने का पानी ये गाय का है और ये हमारे लाला जी का है और ये हमारे गनु का है और देवताओं का है। सभी देवताओं को ताकि प्यास लगे तो वो भी पानी पी सकते हैं। बाकी मैंने बोतल में भी भर दिया है पानी। तो लाला की बोतल हमेशा रहती है और सभी भगवान जी भी पी लेते हैं इसमें से। मैं बोल देती हूँ कि अगर आपका पानी फिनिश हो जाए तो आप पी सकते हैं, सभी पी लीजिएगा। और ऐसे करके ढक के मैं रख देती हूँ ताकि लाला को जब भी प्यास लगे तो अपना पी लें आराम से। और ये पानी पीतल के बर्तन में गर्म पानी करने से ये थोड़े से काले हो गए हैं, पर ये साफ़ है बर्तन सारे, कोई से भी बर्तन गंदे नहीं हैं मेरे। और मैं लाला के लिए पानी अब ऐसे ढक के रख दूँगी। और गाय को भी पानी मैं दूँगी ताकि गाय को भी पानी पीते रहना है। और भोग भी इन्हें मैं लगा देती हूँ। और ये हम रखेंगे, गाय के पास हमने रख दिया है पानी, ये देखिए। और ये मैं रखूँगी गन्नू के पास। अभी गन्नू भी स्नान करेंगे, सभी भगवान जी को मैं स्नान करा दूँगी। ये मैंने गन्नू के पास भी रख दिया है पानी। और ये मैंने लाला के वस्त्र निकाल लिए हैं, आसन वगैरह सब तैयार कर दिया है कि लाला को क्या पहनाएंगे हम। तो अभी कंटिन्यू रहें, आप देखिएगा कि कितनी सुंदर तरीके से अभी लाला को मैंने उठा दिया था। अब लाला उठ करके अपने ब्लैंकेट में आराम से बैठे हैं। हमारी श्री जी भी और सभी देवता उठ गए थे सुबह ही। ये तो सुबह का है वीडियो, वीडियो कह रही हूँ, सुबह मैंने सभी को उठा दिया था। मैं पहले पूजा कर लेती हूँ घर की, और पूजा करने के बाद आरती दिया लगाने के बाद लाला को सबसे बाद में थोड़ा उठाती हूँ, उन्हें विश्राम करने देती हूँ ताकि लाला आराम से सोए रहें, उन्हें कष्ट ना हो। और फिर उठाती हूँ मैं उनको थोड़े देर के बाद। और उनको उठा करके बिठा दिया था हमने। तो लाला को जब मैं उठा देती हूँ, सुबह मैंने उनको उठाया तो मैंने उनको दूध और पानी पिला दिया था। और फिर बैठे हैं तो लाला, तो अब हम उनको स्नान कराएंगे। कल रात वस्त्र चेंज नहीं करे इनके क्योंकि ठंड थी, तो मैंने इनर में नहीं सुलाया इनको। और मैंने इनको फिर ऐसे ही सुला दिया था लाला को अच्छे से ब्लैंकेट में, ताकि लाला को ठंड ना लगे। और
सुलाने के बाद लाला ब्लैंकेट ओढ़ के बड़े आनंदित होकर के आराम से सोते हैं। इस तरीके से उनको अच्छा लगता है। देखिए, अब मैंने इनके वस्त्र उतार दिए हैं और लाला को मैं अंदर से इनर भी पहना करके रखती हूँ ताकि उनको गर्माहट भी मिलती रहे, गर्म थोड़ा सा उनको फील हो। हम लोग भी वार्म इनर पहनते ही हैं मोस्टली, मैं भी पहना करके ही रखती हूँ लाला को। तो आप सब भी प्लीज़ ऐसा कर सकते हैं कि आप लाला को पहना करके रखें। और ये मैंने पानी बताया ही था कि मैंने ज़्यादा इसमें कर लेती हूँ, ताकि पहले मैं चेक करती हूँ देख करके अपने हाथ पे ऐसे कि लाला स्नान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा गर्म है तो हम इसमें पानी मिला देंगे। नॉर्मल पानी मैंने मिला दिया है और मैं फिर से चेक करूँगी एक बार कि लाला अब स्नान कर सकते हैं। तो मैं लाला को स्नान करा देती हूँ और फिर उसके बाद हमने इनके पोंछने के लिए मतलब इनको टॉवल एक सॉफ्ट सा रखती हूँ मैं। ये अलग टॉवल है तो मैं इनकी अलग ही टॉवल रखती हूँ ताकि लाला आराम से स्नान करके वस्त्र धारण करा सकूँ मैंने, तो लाला को थोड़ा सा चुभन ना हो। और एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि आज मैं आपको क्लोजली दिखा पा रही हूँ। देखिए, लाला ने जनेऊ धारण किया है। जब हम भागवत जी की चर्चा में गए थे और जो भागवत कथा हुई थी हमारे यहाँ, तो लाला को जनेऊ धारण कराया। जब हम कथा करते थे तो लाला की जब भी सेवा होती थी, सुबह उनको स्नान कराते थे, पंचामृत स्नान होता था और पूजा चलती थी। तो लाला की कम से कम 1.5 घंटे से 2 घंटे तक पूजा चलती थी पूरी तरीके से। वो पंडित जी बड़े ही अच्छे थे, पूरे मंत्र उच्चारण के साथ सभी देवी देवताओं का आह्वान करके लाला को स्नान कराते थे। और उनका स्नान कराने के बाद में जब हम 5 दिन हो गए तो लाला को उन्होंने जनेऊ धारण करवाया। और जब से ही लाला ने जनेऊ धारण कर रखा है, मुझे नहीं पता था कि जनेऊ भी धारण करते हैं लाला। तो लाला तो जनेऊ धारण करवाया उन्हें और फिर हमने उनको स्नान करा। अब हम स्नान कराएंगे उनको। पहले हम उनके पास हाथ में पानी डालेंगे, फिर उनके चरणों पे थोड़ा सा, ताकि एकदम से सर पे नहीं, फिर उनकी थोड़ी सी कमर पे और धीरे धीरे लाते लाते सर के पास ऊपर से, और ऐसे में सब जगह। क्योंकि ठंड में मैं इन्हें ज़्यादा स्नान और ज़्यादा देर तक नहीं कराती, ज़्यादा पानी नहीं डालती, क्योंकि जनेऊ उन्होंने पंडित जी ने बोला कि ये जनेऊ धारण ही रहेगा, अब उतारना नहीं है। तो लाला को मैं जनेऊ नहीं उतारती हूँ। और लाला को जब से ये जनेऊ पहनाया है मैंने, तो इनको जो थोड़ा वस्त्र है अच्छे से पहना देती हूँ मैं, ताकि इनको कष्ट ना हो। क्योंकि इनका एडजस्ट करना, मैंने बोला भी था उनसे पंडित जी से कि पंडित जी छोटा सा कर दीजिए, क्योंकि लाला तो छोटे हैं तो इतना ये हैवी हो रहा है। पर जनेऊ धारण करने के जो नियम बताए उन्होंने कि मतलब ये इसी तरीके से रहता है, हमें ऐसा नहीं कि 2 धागे से बांध करके पतला कर दें, तो नहीं कर सकते थे, उन्होंने मना कर दिया मुझे। तो फिर मैं कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि पंडित जी थे तो हमसे तो सबसे ज़्यादा उन्हें ही ज्ञान है, हम तो कुछ ज्ञान नहीं है। उन्होंने जो ज्ञान दिया तो फिर हमने उस चीज़ को धारण किया कि लाला को फिर नहीं करना चाहिए। और मैं जब से लाला को जनेऊ धारण कराई हूँ तो लाला हमेशा ये पीलापन छोड़ देते हैं। और इनके सारे जो वाइट वाली ड्रेसेस हैं इन्होंने पीली कर दी है। मैं इसे कितना ही धो लूँ, क्योंकि जनेऊ बोलते हैं पंडित जी, वो बोल रहे थे कि वाइट जनेऊ नहीं पहनाएंगे, हम पीला जनेऊ पहनाएंगे। तो उन्होंने हल्दी में हमने पीला किया था इसको, जनेऊ को वाइट ही था, पर हम कलर कर नहीं पाए थे, तो मैंने कलर जो किया तो पीला ही किया, हल्दी में डुबो दिया था इसे हमने 1 रात के लिए। तो ये जब से जनेऊ धारण किया लाला ने, तो इनके जो वस्त्र हैं इनर के सब पीले हो जाते हैं। मैं अगर इनको धो भी रही हूँ इनके इनर, तो ये छोड़ नहीं रहे हैं, इसी तरीके से रह रहे हैं। तो आप चलते रहेंगे हम, और लाला को इसी तरीके से वस्त्र धारण कराएं, उनको सुंदर सी पोशाक पहनाएं, लाला से बात करते रहें, ताकि लाला को भी अच्छा लगे कि हाँ मुझसे बात करते रहते हैं और देखते हैं, लाला हमारे इंतज़ार करते हैं
कि मुझसे मेरे भक्त कब बात करेंगे, कब आएगी मेरी मैया मेरे पास, कब मुझसे बात लाएगी, कब मुझसे पूछेगी। मैं उन्हें अपना हाल चाल बताती हूँ। मैं जब भी भोजन बनाती रहती हूँ और उनसे बातें करती रहती हूँ मन ही मन अपने लाला से। और देखिए मैंने अब लाला को वस्त्र पहना दिए, तो लाला हो गए हैं रेडी। और अब मैं इनको पहनाऊंगी इनका छोटा सा बेबी वाला सूट, ये जो कि मैंने खुद बनाया है और मैं वस्त्र खुद से बनाती हूँ लाला के लिए। तो मैं लाला को बेबी सूट पहनाऊंगी। लाला पहन करके अच्छे से रेडी होंगे और फिर हम उनको भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। पूरे दिन मेरा ऐसे ही बीतता है, लाला की सेवा में समय अच्छे से व्यतीत हो जाता है, मन भी शांत रहता है। मन में वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं चलती रहती हैं, हम परेशान रहते हैं, तो परेशानियों का हल तो सिर्फ लाला के ही पास है, हमारे ठाकुर जी के पास और हमारी श्यामा जू के पास ही है, और किसी के पास तो है ही नहीं। फिर सबसे ज़्यादा सोचती हूँ कि कोई नहीं, संसार में सिर्फ लाला ही तो हैं जो देख सकते हैं कि हाँ क्या है। और मैंने अभी लाला को ऐसे करके इसको बांध दूंगी मैं पीछे आराम से, उनको लूज़ बांधूंगी, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज़, ताकि लाला को कंफर्ट रहे, गिरे भी ना। और अब मैं इनको ऊपर से इनकी जैकेट पहना दूंगी। जैकेट है ये जो कि मैंने खुद ही बनाई है लाला के लिए, तो लाला इसको भी पहनेंगे अब। और इनके हाथों में फुल बाजू का बनाया है मैंने, तो ये अच्छे से आ जाता है बाबू को, और बाबू पहन करके भी खुश हो जाते हैं। इससे ठंड से पूरी तरीके से बचे रहते हैं। और देखिए आप भी लाला को आराम से ऐसे पहना दीजिए। थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि हाँ इन्हें नहीं पहनना, नटखटीपन तो ज़्यादा ही रहता है इनका, तो ऐसे ही करते हैं ये। तो इनका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो मना ही करते हैं कि मैं नहीं पहनूंगा। ये देखो ऐसे करके पहना दीजिए, ये फुल बाजू है ताकि लाला को ठंड नहीं लगेगी, एकदम से गुलटू मुलटू होकर के बैठ जाएंगे। और फिर आज मैं इनको शॉल धारण नहीं कराऊंगी, क्योंकि लाला का फुल और फुल पैक हो गए हैं ये। और अब मैं इनको कैप धारण करा दूंगी। पहले चंदन लगा देती हूँ हल्का सा, मैं ठंड में इनको चंदन का टीका कम लगाती हूँ ताकि लाला को ठंड ना लगे। और बस थोड़ा सा भी चंदन देखते हैं हम लगा देते हैं। और वीडियो अगर प्लीज़ अच्छे से ना बन रही हो तो उसको मत कीजिए, क्योंकि अकेले से ही सब चीज़ें बनानी और शूट करनी होती है, तो कभी कभी मिस हो जाती है। ये हमने लाला को थोड़ा सा धारण करा दिया है चंदन, और इत्र भी लगा देती हूँ। मैंने आज लाला को गरम घी से मालिश नहीं करी है, क्योंकि मैंने कल करी थी लाला को गरम घी से मालिश, आज नहीं कर पाई मैं। मगर कोई नहीं, रात को जब सोएंगे लाला तब हम करेंगे उनको घी से मालिश। और मैंने इत्र उनके वस्त्र पे लगा दिया है ताकि लाला महकते ही रहें, सुगंधित मस्त हो गए हैं। और अब मैं इनको इनकी छोटी सी कैप पहना दूंगी, जो कि लाला फुल एंड फुल पैक हो जाएंगे। और ये मैंने इनको कैप पहना दी है, अब इनकी ये हो गए हैं रेडी। तो आप देख लीजिए सभी। तो अब हम लाला को बिठा देंगे यहाँ। मैं लाला को इधर मंदिर पे ही बिठा देती हूँ, उनको पधराती हूँ, थोड़ी देर तक पधरा दूँगी। अभी पहले मैंने यहाँ पे आसन लगा देना है लाला के लिए। और ये आसन है, आसन मैंने खुद से ही बनाया है, ये भी मैं बनाती हूँ वस्त्र लाला के लिए। तो इस आसन पे अब मैंने इन्हें इस तरीके से पधरा देना है। लाला हमारे बैठ के आराम से फुल एंड फुल रहेंगे एकदम से। और ये इनके पास मैंने कुशन लगा दिया है ताकि लाला आराम से बैठ कर के बतलाएं, हमसे बतलाते रहेंगे। और मैं अब श्री जी की जब सेवा करूँगी तो श्री जी की भी मैं स्नान की करा दूं और उनको वस्त्र धारण करा दूं। श्री जी का स्नान थोड़ा सा ये है कि अकेले ही करा देती हूँ मैं उनको, क्योंकि उनका स्नान वस्त्र उनका चेंज नहीं करा के कराती हूँ। उनको कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए श्री जी को,
उन्हें हमेशा वस्त्र में ही स्नान कराना चाहिए। तो अभी हमारी श्री जी भी रेडी हैं। श्री जी को मैं अब इस तरीके से स्नान कराऊंगी। लाला को हमेशा ही मैं ऐसे ही स्नान कराती हूँ, क्योंकि हमारी श्री श्यामा जू हैं तो श्यामा जू को कभी भी हमारे ड्रेस ऐसे ही पहना करके उन्हें स्नान कराना चाहिए कभी भी। और हमारी श्यामा जू देखो, अब मैं स्नान कराती हूँ लाली को। जब तक आप लाला के पास रहिए, लल्ला से बतलाइए, लल्ला के दर्शन कीजिए। लल्ला बैठे हुए हैं हमारे, देखो इस तरीके से ही बस रेडी हो जाते हैं। और मैंने अपनी श्यामा जू को स्नान करा दिया है। अब स्नान हो गया हमारी लाडली का, जल्दी से स्नान करा दिया मैंने, ज़्यादा देर नहीं लगाई है। और उनके मैं वस्त्र चेंज करा रही हूँ। वस्त्र चेंज करा के मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी श्यामा जू को भी मैंने आज उनको उनका बेबी सूट पहनाऊंगी। बेबी सूट जो होता है वही मैं धारण कराऊंगी उनको। और हमारी ठकुरानी जी हैं तो मैं उनको हमेशा बड़े ही प्यार से, मेरी श्री जी हैं तो बड़े ही आराम से रहती हैं, बड़ी शांत व्यवहार की हैं। और हमारे लाला हैं जो देखो बैठ गए हैं, जो कितने शांत से लग रहे हैं। ऐसा थोड़ा सा है, पर लाला बहुत अटखेलियाँ करते हैं, चंचल हैं हमारे लालजू। और लाला की तो चमत्कार की बातें ही बहुत हैं हमारे पास। लाला की लीलाओं का वर्णन ही इतना है कि हम बखान करते करते थक जाएं, पर लाला के लीला ही ना ख़त्म हो। और ठंड में आप सभी लोगों को, प्रीति जी आपका हमेशा मेरे से क्वेश्चन रहता है कि लाला को हम ठंड में कैसे उनको कराएं सेवा। तो भाई लाला को देखिए, आज मैं आपको गर्म पानी करना है और उनको स्नान कराना है, सुंदर से वस्त्र धारण कराने हैं, उनको भोग प्रसादी लगाना है। लैला को आज ठंड में मोस्टली गर्म चीज़ें देनी चाहिए और ठंडी चीज़ों का अवॉइड कर दीजिए। ठंडी चीज़ें नहीं देते हैं हम। और हमारी श्री जी अब नहा करके रेडी हो गई हैं और मैंने इनको वस्त्र धारण करा दिए हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारी श्यामा जू अपना जो सूट है इनका ये कैसे पहनेंगी, क्योंकि इनको आएगा या नहीं आएगा। मैंने ये पजामा है हमारी श्यामा जू का, तो ये तो आ जाता है इनको बड़े ही आराम से। आप भी ऐसे ही पहना दें, बड़े आराम से उनको पहनाएं धीरे धीरे से, ताकि लाला को, हमारी ठाकुर जी को, हमारी श्यामा जू को कष्ट ना हो। बिल्कुल ही आराम से धीरे धीरे करके देखिए, मेरी श्यामा जू को तो भाई पहनने को रेडी नहीं है बिल्कुल भी, पर हाँ पहन लिया, अब तो पहन लिया इन्होंने। अब कह रही हैं पहना दो, जब पहना रहे हो तो भाई कोई बात नहीं। पहन लिया है बाबू ने अब तो। और इनको ये बहुत आराम से आ जाता है पजामा इनका, देखो बिल्कुल बड़े ही सुंदर भाव हैं। आप भी लाला को ऐसे ही वस्त्र धारण कराएं, उनसे बातें करते हुए, उनसे चर्चा करते हुए। जब हम बातें करते हैं ना बाबू से, और ये इनका सूट है ऊपर का, ये भी मैंने ही बनाया है। मैंने जैसे कि बताया, आपको बता ही रही हूँ मैं बार बार कि मैं खुद ही बाबू के लिए कपड़े बनाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे श्यामा जू की भी ड्रेस अच्छे से ये आ गई है। ये लग रहा था कि नहीं आएगी मुझे, बड़ी या छोटी रहेगी, क्योंकि मैंने सिर्फ अब मैं जब ड्रेस बनाने लगी हूँ तो मुझे इतना अंदाज़ा हो गया है कि उनका मेज़रमेंट नहीं लेती मैं और बना देती हूँ वस्त्र को मैं ऐसे ही करके। और पीछे से अब मैं इनको एक छोटी सी पिन है, ये मैं पिन लगा दूँगी, और सॉफ्टली पिन लगाएं ताकि लाला को चुभे ना। तो मैंने अब इसको पिन लगा देना है ताकि जो इनके कपड़े हैं
टाई रहें आराम से। और ये आराम से बैठेंगे। अब हमारे बाबू यहाँ पे ये भी बैठेंगे, हमारी श्यामाजू। ये हो गई हैं हमारी श्यामाजू भी रेडी अच्छे से। देखिए इसी तरीके से बैठ करके रेडी हो गए हैं। और बाबू ने कैप भी गिरा दी अपनी, देख लो ऐसे। तो चलिए अभी हम आपसे जुड़ेंगे थोड़ी देर के बाद। लाला के लिए मुझे भोग बनाना है, पहले मैं उनका दूध प्रसादी बना दूं, फिर उसके बाद भोग लेकर आऊँगी उनके लिए। आज मैं इनके लिए बनाऊँगी पोहा और शकरकंदी को मैं फ्राई करूँगी, शकरकंदी की चाट बनेगी और इनके लिए भी दूध होगा। तो आज हमारे लाला सभी लोग भोग लगाएंगे। तो अब हमारे नन्हे किशु हैं, इनको मैं सिर्फ आचमन कराती हूँ, इनको मैं स्नान नहीं कराती हूँ डेली। तो फिर हम इनको स्नान करा देंगे। और नहीं, स्नान नहीं कराती हूँ मैं, सिर्फ इनका मुख पोंछती हूँ। मैंने मुख पोंछ दिया है बाबू का, और मुख पोंछने के बाद उनको स्नान इनका ऐसे ही होता है। ये ले मैंने ऐसे करके मुँह पोंछ दिया बाबू का, और मुँह पोंछ के फिर मैं टॉवल से ऐसे पोंछ देती हूँ बाबू को बस। और मैं फिर इनको शॉल धारण करा देती हूँ। ये हमारे बैठ गए हैं नन्हे किशु। तो अब मैंने इनके लिए भी वस्त्र निकाले हैं। तो इनका वस्त्र तो भाई यही है, इनको मैं शॉल धारण कराती हूँ। तो ये शॉल है, तो हमारे नन्हे किशु जी ओढ़ कर बैठेंगे आराम से, इनको भी ठंड नहीं लगेगी। ये देखिए मैं अपने लाला को, नन्हे किशु को ऐसे ही शॉल धारण करा देती हूँ, ताकि आराम से लाला बैठकर उनको भी ठंड ना लगे। तो हमारी श्यामाजू लाडले तीनों बैठ गए हैं रेडी होकर। कितने सुंदर लग रहे हैं लाला हमारे। तो राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। तो देखिए लाला का भोग रेडी हो गया है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं पोहा बनाऊंगी लाला के लिए, गर्मा गर्म पोहा बनाया है, शकरकंदी की चाट बनाई है और दूध है, और लाला के पास मैंने रख दिया है। तो लाला भी दूध और पोहा अपना गर्मा गर्म खाएंगे। और मेरी वीडियो थोड़ी सी हिल जाती है, बार बार ये मेरे साथ होता है, मैं वीडियो अच्छे से नहीं बना पाती हूँ। और मेरे से ये हमेशा मिस हैपनिंग होती है कि मेरी वीडियो ढंग से रिकॉर्ड नहीं होती मुझसे, क्योंकि अकेले ही करती हूँ तो मुझे अभी सही से करने नहीं आ रही है वीडियो। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और लाला अभी गर्मा गर्म पोहे का भोग लगाएंगे। देखिए पोहा है, और मैंने बिना लहसुन प्याज के बनाती हूँ लाला का हर एक भोग हो। और लाला को मैं मिर्च मसाले, ऐसा है नहीं है कि मैं नहीं खिलाती भी हूँ, मीठी भी चीज़ें खिलाती हूँ, और नन्हे किशु को भी लगाती हूँ। और उनको मैं साथ में मीठा एक चीज़ दिया है मैंने, ये मीठी शकरकंदी है, जो कि मैंने इसकी चाट बना दी है। तो ये सिर्फ देसी घी में तड़का लगा दिया था, इसको फ्राई कर दिया था मैंने थोड़ा सा। तो लाला को मीठापन भी होगा इसमें, और पोहा है तीखा, और साथ में है दूध। पर मैं इनको गरम थोड़ा सा गुनगुना सा देती हूँ, ताकि लाला को मतलब मैं बोलती हूँ उनसे ये कह के कि लाला जैसे चाय पीते हैं ना, फूक फूक के आप आराम से पी लीजिए। तो देखिए पोहा भी गर्म है और साथ में दूध भी है। तो मैं चाय, हम लोग पीते हैं तो मैं लाला को चाय अवॉइड करती हूँ, चाय नहीं देती, क्योंकि लाला चाय नहीं पियेंगे। मैं उनसे बोलती हूँ कि लाला चाय पी लो, तो उनको मैं ज़्यादातर दूध ही देती हूँ, क्योंकि बच्चों को जैसे हम दूध पिलाते हैं तो मैं दूध ही उन्हें देती हूँ। ज़्यादा दूध से प्रेफर करती हूँ कि लाला दूध ही पिएँ। और दूध में हमेशा चीनी और शक्कर डाल देती हूँ, पर मैंने ज़्यादातर चीनी ही डालती हूँ, या इसमें मिश्री डालती हूँ लाला को, और अच्छे से बॉइल्ड करके देती हूँ। और देखो जब मैं लाला को दूध देती तो ऊपर कितने अच्छे से मलाई भी जम जाती है, इसमें एक मक्खन की तरह हो जाती है। तो लाला ये भी खाते हैं। और जब से मैंने ये काम लोटे में लाला को दूध देना चालू किया है, तो अपने आप ही एक मक्खन की तरह से इसमें मलाई ऊपर ऐसी परत सी जम जाती है, और लाला इसे भी बड़े स्वादिष्ट तरीके से खा लेते हैं। और मुझे भी फिर आनंद और संतुष्टि रहती है कि हाँ लाला ने अच्छे से भोग लगा लिया है हमारे। तो लाला को अब हमने भोग लगा दिया, और आप भी प्रसादी पा लीजिए। और फिर अब हम दोपहर में या शाम को देखते हैं, जो भी बनेगा लाला को
मैं मोस्टली सात्विक चीज़ें ही, मोस्टली क्या यही खिलाना चाहिए हमें, सात्विक चीज़ें ही खिलानी चाहिए लाला को। कभी भी लहसुन प्याज मैं ऐड नहीं करती हूँ। और आप भी प्लीज़ लाला को लहसुन प्याज ना करें, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग खिला देते हैं। एक हमारी सखी हैं, सखी क्या, मैंने उनकी चर्चा काफ़ी सुनी है जहाँ हम रहते थे, तो वो कहती हैं कि जो मैं खाऊंगी वही मेरे लाला खाएंगे। ठीक है, वो उनके भाव हैं, पर आप ऐसा नहीं है कि हम नॉनवेज खा रहे हैं या फिर कुछ भी चीज़ खाते हैं लहसुन प्याज, तो वो उनको लहसुन प्याज का भी भोग लगाती हैं, अपने साथ ही सुलाती हैं, जबकि गृहस्थ आश्रम में है, गृहस्थ जीवन में है। पर मैं ऐसा नहीं करती, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वो तो प्रभु हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए ऐसे हमें। तो इसी तरीके से उनको मैं कह कर के प्लीज़, उनको हमने बात करी, उनको समझाया, तो वो आंटी बोलती हैं कि ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। पर उन्होंने, हम लोगों ने उनको मिल के थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी, तो वो मानी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो आंटी ने मान ली बात कि लाला के लिए कैसे करना है। तो हमने उन्हें बताया कि आप लहसुन प्याज का भोग ना लगाएं उन्हें, और अपने साथ ना सुलाएं, क्योंकि आप, एक होता है कि एक एज ज़्यादा हो जाती है, तो वो मतलब कि गृहस्थ आश्रम में फिर नहीं रहते, फिर उनको हमेशा वो सिर्फ ये देते, प्रभु में ही भक्ति है उनकी। तो इस तरीके से भी नहीं है अभी, और वो आंटी इतनी एजिड भी नहीं है, तो अभी उनका जीवन जो है चलता ही रहता है इसी तरीके से। तो अब उनको हमने समझाने की बहुत कोशिश करी, तो वो मान गई, और हमारा कार्य सफल हुआ। लाला के लिए उन्होंने एक छोटा मंदिर बनवाया, और लाला को अब उसमें विराजित करती हैं, उनको भोग भी अच्छे से लगाती हैं, सात्विक भोग ही लगाती हैं। तो ये बहुत अच्छी खुशी है कि किसी भक्तजन को अगर हम बताते हैं और उस चीज़ को वो धारण करते हैं, मानते हैं, जिस तरीके से हम कथा चर्चा सुनते हैं, मानते हैं, करते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने, आंटी ने भी किया, तो बहुत अच्छा लगा। पर आप भी और हम भी, मैं कोशिश करती हूँ कि हम सब ऐसे ही करें, क्योंकि लाला को कभी भी कुछ भी चीज़ें हमें ऐसे ही नहीं दे देनी चाहिए, या उनको किसी भी तरीके से कष्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही कर सकते हैं। अभी हम लाला को थोड़ी सी देर छोड़ देते हैं, काफ़ी देर हो गई है, तो लाला भोग पा लेंगे, और फिर उसके बाद इस भोग को हम प्रसाद की तरह ही खुद ही पाते हैं। तो राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।